नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। आई होप कि साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज आप सभी लोगों का क्लास नंबर 3 है। इसमें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ भारत और उसके आइलैंड, यानी भारत और उसके द्वीप समूहों के बारे में। यानी हमारा भारत और हमारे भारत के कितने द्वीप समूह हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरा नाम साहिल शेख और मैं आपकी जीएस का एडुकेटर हूं, जो कि आपकी यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम मैं आपकी कंप्लीट जीएस की तैयारी करवाने के लिए आया हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट। और पढ़ाता किस प्रकार से हूं मैं? थ्योरी के साथ। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर नहीं पढ़ाता, ठीक है। पहले मैं क्या है कि पहले मैं कराता हूँ थ्योरी। थ्योरी कराने के बाद मैं एक सप्ताह, यानी एक सप्ताह में जो भी पढ़ाया गया है उसका एक दिन आप सभी लोगों का मैं टेस्ट लेता हूँ। और टेस्ट का टाइमिंग आप सभी लोगों के लिए रहेगा, जिस दिन टेस्ट होगा वो सुबह के संडे को होगा। संडे, हर संडे आपका टेस्ट होगा। तकरीबन आप सभी लोग मानिए 10 बजे टाइम रखा जाएगा सुबह, ठीक है, सुबह 10 बजे। सुबह के टाइम 10 बजे आप सभी लोगों के लिए मैं लाइव सेशन लूंगा, जिसमें आप सभी लोगों को कंप्लीट जो भी पढ़ाया गया है उसका आपके सामने टेस्ट भी लिया जाएगा और आपसे कुछ बातचीतें भी की जाएंगी किस प्रकार से आप सभी लोगों की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो थ्योरी के साथ पढ़ाता हूँ और प्रीवियस ईयर को सॉल्व कराता हूँ। जब आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो इसको आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी में इंडिया एंड वर्ल्ड, पॉलिटिक्स, उसके बाद राजनीति, आपकी राजनीति को मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। क्या होता है, देखिए, कोई भी चीज आपको याद नहीं करना है, बस आप माइंड सेट होकर हमारे साथ बने रहिए और हमारे लेक्चर पर विशेष ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था, ठीक है। हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा इस प्रकार से, इस प्रकार के आपके माइंड में डेवलप करूंगा कि आप भी कहेंगे कि हाँ, क्या किस प्रकार से पढ़ाया गया। साइंस के तीनों पार्ट, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्टैटिक जीके के सारे पार्ट, ये मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, जिसमें आप सभी लोग जुड़कर आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप ग्रुप में डिस्कस कीजिए। आप क्योंकि उसमें बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप से मैसेज कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको बताइए। फेसबुक ग्रुप दिया गया है, फेसबुक ग्रुप, इसमें आप जुड़िए। और उसके अलावा टेलीग्राम, सॉरी क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। अदर ये जितने भी प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं आपको सोशल मीडियाज के, आप सारे के सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग वहां पे हमको फॉलो कर लीजिए। वहां पर भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी मिलते रहेंगे। तो चलिए, ज्यादा टाइम न लेते हुए आज के सेशन को करते हैं हम स्टार्ट। जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं भारत और उसके द्वीप, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, भारत और उसके द्वीप समूह, ठीक है। तो भारत और उसके द्वीप समूह में हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स मैं लिख के आया हूं और यही भारत के द्वीप को समझने का एकमात्र जड़ है। और देखिए, ये पॉइंट जो लिखा है मैं इसको समझाऊंगा, एक एक बारीकियों को आपको समझाऊंगा। पहला जो पॉइंट आपके सामने दिया गया है उसमें कह रहा है कि द्वीप, द्वीप मतलब क्या होता है पता है आपको? सबसे पहले वही तो बताया गया, द्वीप की यहाँ पे परिभाषा दी गई है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा पेन को और पतला करता हूं। ठीक है, द्वीप की बात की गई है, तो यहाँ पॉइंट, पहला नंबर पॉइंट, द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर क्या ये पॉइंट कहना चाह रहा है? मान लीजिए कोई, ये एक भूमि है, ठीक है, ये एक भूमि है और इसके चारों ओर ये देखिए क्या है, जल है। दिख रहा है आपको?
जिनके चारों ओर जल हो, इसे इसे ही क्या बोलते हैं हम, इसलिए इस फिर भूमि को हम बोलेंगे ये द्वीप हो गया। तो द्वीप आप नाम कम देंगे। अब स्थल खंड से मतलब यहां पर क्या है, स्थल खंड वो होता है भाई जिस पर हम रह रहे हैं, ऐसी भूमि जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ हो। तो वहां पर मान लीजिए चारों ओर से पानी भरा हुआ है, एक बीच में छोटी सी भूमि है जहां पर मानव का आना जाना होता है, या बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां पर नहीं आया जाता, उसे हम द्वीप बोलते हैं। यहां तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। जल का विस्तार यानी जल भरा हुआ है एक भूमि के चारों ओर, तो उस हम भूमि को डिक्लेयर करते हैं द्वीप। पहला पॉइंट यहां आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट देखिए यहां पर कह रहा है यह महासागर, यह जो द्वीप है यह महासागरों में भी पाया जा सकता है, क्योंकि महासागर में भी पानी होता है, उसके बीच में भी कुछ ऐसी भूमि जहां पर पानी ना हो और उसके उस भूमि के चारों ओर पानी हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। झील में भी पाए जा सकते हैं, सागर में व नदियों आदि में कहीं भी पाया जा सकता है ये द्वीप। ठीक है, ये द्वीप। उसके बाद देखिए यहां पर यह द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। समुद्र में जलमग्न पर्वतों, फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए, मान लीजिए कोई पर्वत इस प्रकार से रहे होंगे, ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए पर्वत। ये एक पर्वत है। मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ पे मान लीजिए समुद्र है, सॉरी यहाँ पे मानिए आप, यहाँ पे समुद्र वगैरह है, पूरा का पूरा जल फैला हुआ है, ठीक है, ये इस प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, जल फैला हुआ है। फॉर कुछ ऐसी कारण हो, कुछ ऐसी अवस्था हो जिसके कारण बाढ़ वगैरह आए या समुद्र की लहर वगैरह आए, कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कारण हो जिसके कारण ये जो पर्वत आपको दिख रहे हैं ये समुद्र में जाकर जलमग्न हो गए हो, समुद्र के अंदर जा गए हो, ठीक है। तो जो द्वीप पाए जाते हैं जब पानी वगैरह कम होते हैं, तो यही जो समुद्र में जलमग्न समुद्र जो जो आपको स्थलखंड दिखते हैं, जो पर्वत दिखते हैं, यही पर्वत कभी फिर हमको समुद्र का जब पानी घटेगा तो हमको दिखेगा, तो इसे ही हम बोलते हैं, जलमग्न पर्वतों को ही हम बोलते हैं द्वीप। तो यहां तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब मैं चलता हूँ, ये बेसिक पॉइंट है तो मैं इसको मैं इसको पीडीएफ बना के लाया था, अब एक एक पॉइंट आपके सामने मैं लिखूंगा। चलिए, एक मिनट रुकना जरा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट आप सभी लोग यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, पॉइंट आपको ये नोट करना है कि भारत की समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा सीमा के अंतर्गत, अब क्या है समुद्री सीमा, मैं अभी आपके सामने मैप लेकर डिस्कस करूंगा। भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत, ठीक है, लगभग कह सकते हैं 1256 द्वीप है। ठीक है, क्या हमने पॉइंट लिखा कि भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत टोटल 1256 द्वीप हैं, और ये मुख्यतः दो समूहों में विभक्त हैं। और ये दो समूहों में स्थित हैं। अब देखिए मैं चाहता था इस पॉइंट को मैं लिख के यानी पीडीएफ के थ्रू बनाकर भी लाता, लेकिन क्या है ना, ये जो पेन चल रही है ये आपकी निगाहों के सामने है और आप भली भांति इसको देख रहे हैं। ठीक है, हमने पॉइंट लिखा कि भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256, कितने, 1256 द्वीप हैं। और यही जो द्वीप आपको दिख रहे हैं ये दो समूहों में विभक्त है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक भारत का मैप ले रहा हूं, दक्षिण भारत को डिस्कस करूंगा मैं आपके सामने। ये भारत हो गया, राइट। अब ये भारत हो गया, इसमें हमने आपको पॉइंट क्या बताया, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने बताया समुद्री सीमा, समुद्री सीमा भारत की कहां से कहां तक लगती है, देखिए पूरा का पूरा यहां से
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। आई होप कि साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज आप सभी लोगों का क्लास नंबर 3 है। इसमें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ भारत और उसके आइलैंड, यानी भारत और उसके द्वीप समूहों के बारे में। यानी हमारा भारत और हमारे भारत के कितने द्वीप समूह हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरा नाम साहिल शेख और मैं आपकी जीएस का एडुकेटर हूं, जो कि आपकी यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम मैं आपकी कंप्लीट जीएस की तैयारी करवाने के लिए आया हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट। और पढ़ाता किस प्रकार से हूं मैं? थ्योरी के साथ। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर नहीं पढ़ाता, ठीक है। पहले मैं क्या है कि पहले मैं कराता हूँ थ्योरी। थ्योरी कराने के बाद मैं एक सप्ताह, यानी एक सप्ताह में जो भी पढ़ाया गया है उसका एक दिन आप सभी लोगों का मैं टेस्ट लेता हूँ। और टेस्ट का टाइमिंग आप सभी लोगों के लिए रहेगा, जिस दिन टेस्ट होगा वो सुबह के संडे को होगा। संडे, हर संडे आपका टेस्ट होगा। तकरीबन आप सभी लोग मानिए 10 बजे टाइम रखा जाएगा सुबह, ठीक है, सुबह 10 बजे। सुबह के टाइम 10 बजे आप सभी लोगों के लिए मैं लाइव सेशन लूंगा, जिसमें आप सभी लोगों को कंप्लीट जो भी पढ़ाया गया है उसका आपके सामने टेस्ट भी लिया जाएगा और आपसे कुछ बातचीतें भी की जाएंगी किस प्रकार से आप सभी लोगों की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो थ्योरी के साथ पढ़ाता हूँ और प्रीवियस ईयर को सॉल्व कराता हूँ। जब आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो इसको आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी में इंडिया एंड वर्ल्ड, पॉलिटिक्स, उसके बाद राजनीति, आपकी राजनीति को मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। क्या होता है, देखिए, कोई भी चीज आपको याद नहीं करना है, बस आप माइंड सेट होकर हमारे साथ बने रहिए और हमारे लेक्चर पर विशेष ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था, ठीक है। हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा इस प्रकार से, इस प्रकार के आपके माइंड में डेवलप करूंगा कि आप भी कहेंगे कि हाँ, क्या किस प्रकार से पढ़ाया गया। साइंस के तीनों पार्ट, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्टैटिक जीके के सारे पार्ट, ये मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, जिसमें आप सभी लोग जुड़कर आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप ग्रुप में डिस्कस कीजिए। आप क्योंकि उसमें बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप से मैसेज कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको बताइए। फेसबुक ग्रुप दिया गया है, फेसबुक ग्रुप, इसमें आप जुड़िए। और उसके अलावा टेलीग्राम, सॉरी क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। अदर ये जितने भी प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं आपको सोशल मीडियाज के, आप सारे के सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग वहां पे हमको फॉलो कर लीजिए। वहां पर भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी मिलते रहेंगे। तो चलिए, ज्यादा टाइम न लेते हुए आज के सेशन को करते हैं हम स्टार्ट। जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं भारत और उसके द्वीप, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, भारत और उसके द्वीप समूह, ठीक है। तो भारत और उसके द्वीप समूह में हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स मैं लिख के आया हूं और यही भारत के द्वीप को समझने का एकमात्र जड़ है। और देखिए, ये पॉइंट जो लिखा है मैं इसको समझाऊंगा, एक एक बारीकियों को आपको समझाऊंगा। पहला जो पॉइंट आपके सामने दिया गया है उसमें कह रहा है कि द्वीप, द्वीप मतलब क्या होता है पता है आपको? सबसे पहले वही तो बताया गया, द्वीप की यहाँ पे परिभाषा दी गई है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा पेन को और पतला करता हूं। ठीक है, द्वीप की बात की गई है, तो यहाँ पॉइंट, पहला नंबर पॉइंट, द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर क्या ये पॉइंट कहना चाह रहा है? मान लीजिए कोई, ये एक भूमि है, ठीक है, ये एक भूमि है और इसके चारों ओर ये देखिए क्या है, जल है। दिख रहा है आपको?
जिनके चारों ओर जल हो, इसे इसे ही क्या बोलते हैं हम? इसलिए इस फिर भूमि को हम बोलेंगे ये द्वीप हो गया। तो द्वीप आप नाम कम देंगे। अब स्थल खंड से मतलब यहां पर क्या है? स्थल खंड वो होता है भाई जिस पर हम रह रहे हैं, ऐसी भूमि जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ हो। तो वहां पर मान लीजिए चारों ओर से पानी भरा हुआ है, एक बीच में छोटी सी भूमि है जहां पर मानव का आना जाना होता है, या बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां पर नहीं आया जाता, उसे हम द्वीप बोलते हैं। यहां तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। जल का विस्तार यानी जल भरा हुआ है एक भूमि के चारों ओर, तो उस हम भूमि को डिक्लेयर करते हैं द्वीप। पहला पॉइंट यहां आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट देखिए यहां पर कह रहा है यह महासागर, यह जो द्वीप है यह महासागरों में भी पाया जा सकता है, क्योंकि महासागर में भी पानी होता है, उसके बीच में भी कुछ ऐसी भूमि जहां पर पानी ना हो और उसके उस भूमि के चारों ओर पानी हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। झील में भी पाए जा सकते हैं, सागर में व नदियों आदि में कहीं भी पाया जा सकता है ये द्वीप। ठीक है, ये द्वीप। उसके बाद देखिए यहां पर यह द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। समुद्र में जलमग्न पर्वतों, फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए, मान लीजिए कोई पर्वत इस प्रकार से रहे होंगे, ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए पर्वत। ये एक पर्वत है। मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ पे मान लीजिए समुद्र है, सॉरी यहाँ पे मानिए आप, यहाँ पे समुद्र वगैरह है, पूरा का पूरा जल फैला हुआ है, ठीक है। ये इस प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, जल फैला हुआ है। फॉर कुछ ऐसी कारण हो, कुछ ऐसी अवस्था हो जिसके कारण बाढ़ वगैरह आए या समुद्र की लहर वगैरह आए, कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कारण हो जिसके कारण ये जो पर्वत आपको दिख रहे हैं ये समुद्र में जाकर जलमग्न हो गए हो, समुद्र के अंदर जा गए हो, ठीक है। तो जो द्वीप पाए जाते हैं जब पानी वगैरह कम होते हैं, तो यही जो समुद्र में जलमग्न समुद्र जो जो आपको स्थलखंड दिखते हैं, जो पर्वत दिखते हैं, यही पर्वत कभी फिर हमको समुद्र का जब पानी घटेगा तो हमको दिखेगा, तो इसे ही हम बोलते हैं, जलमग्न पर्वतों को ही हम बोलते हैं द्वीप। तो यहां तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब मैं चलता हूँ, ये बेसिक पॉइंट है तो मैं इसको मैं इसको पीडीएफ बना के लाया था, अब एक एक पॉइंट आपके सामने मैं लिखूंगा। चलिए, एक मिनट रुकना जरा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट आप सभी लोग यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, पॉइंट आपको ये नोट करना है कि भारत की समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा सीमा के अंतर्गत, अब क्या है समुद्री सीमा, मैं अभी आपके सामने मैप लेकर डिस्कस करूंगा। भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत, ठीक है, लगभग कह सकते हैं 1256 द्वीप है। ठीक है, क्या हमने पॉइंट लिखा कि भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत टोटल 1256 द्वीप हैं, और ये मुख्यतः दो समूहों में विभक्त हैं। और ये दो समूहों में स्थित हैं। अब देखिए मैं चाहता था इस पॉइंट को मैं लिख के पीडीएफ के थ्रू बनाकर भी लाता, लेकिन क्या है ना, ये जो पेन चल रही है ये आपकी निगाहों के सामने है और आप भली भांति इसको देख रहे हैं। ठीक है, हमने पॉइंट लिखा कि भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256, कितने, 1256 द्वीप हैं। और यही जो द्वीप आपको दिख रहे हैं ये दो समूहों में विभक्त है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक भारत का मैप ले रहा हूं, दक्षिण भारत को डिस्कस करूंगा मैं आपके सामने। ये भारत हो गया, राइट। अब ये भारत हो गया, इसमें हमने आपको पॉइंट क्या बताया, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने बताया समुद्री सीमा, समुद्री सीमा भारत की कहां से कहां तक लगती है, देखिए पूरा का पूरा यहां से
ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। यहाँ देखिए ये गुजरात से लेकर पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल तक पूरी की पूरी समुद्री सीमा लगती है। यहाँ पर फिर आप ले लीजिए महाराष्ट्र, ठीक है। फिर यहाँ इस प्रकार से आप ले लीजिए कर्नाटक ले लीजिए आप, ठीक है ना। यहीं पर गोवा है। उसके बाद आप ले लीजिए यहाँ पर केरल, फिर यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए तमिलनाडु। उसके बाद ये देखिए आप यहाँ से ले लीजिए आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक उड़ीसा, ठीक है। ये भारत की पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8, एक गोवा, 9 राज्य हैं भारत के टोटल जो कि समुद्री सीमा को टच करते हैं। तो यही तो कह रहा है कि भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत, यानी इस सीमा के अंतर्गत लगभग 1256 आइलैंड हैं, ठीक है। जिसमें कहा गया है कि इसको दो समूहों में स्थित है, और इसको दो समूहों में हम बांट सकते हैं। देखिए किस प्रकार से। अब देखिए दो समूहों में कौन कौन से हैं। तो पहला हम कह सकते हैं अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो दो समूहों में ये विभक्त हो चुका है, दो समूहों में स्थित है, ठीक है। पहला अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी। तो टू पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि ये टू पार्ट्स क्या क्या है। तो हम कह सकते हैं ये हमारे भारत, कलर चेंज करता हूं मैं, देखिए ये भारत हो गया हमारा, और ये भारत का पश्चिमी यानी पश्चिमी घाट है। इसके पश्चिम में क्या पड़ता है, अरब सी, इसको हम बोलते हैं अरब सागर। और भारत के पूर्वी घाट यानी पूर्वी और यानी भारत के पूर्वी तरफ क्या कौन सा महासागर है, आपको पता होना चाहिए, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो ये इस प्रकार से हमने दो समूहों में विभक्त कर लिया, ठीक है। तो पहला अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी। यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर, ठीक है ना। अब चलिए हम सबसे पहले आज जो बात करेंगे, आज के इस सेशन में पूरा का पूरा हम बात करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी, यानी इस वाले क्षेत्र में स्थित सारे के सारे जितने भी द्वीप समूह होंगे, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में स्थित सारे द्वीप समूहों को आज हम डिस्कस करेंगे। और कल इसका एक सेशन और होगा जिसमें हम अरब सागर के सारे द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। चिल मारकर बिल्कुल बेसिक से आप पढ़िए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि किस प्रकार से हमको हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और आप सभी लोग उम्मीद है कि एक दूसरे को बताते होंगे कि हाँ कोई है जो लिख लिख कर हमको पढ़ाता है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम इसको करते हैं इरेज, और हम सबसे पहले लेंगे भारत का द्वीप, एक भारत का मैप लेंगे, ठीक है। और भारत के मैप को लेकर हम आपको समझाएंगे। ये यार ये क्या आ रहा है बार बार। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा भारतीय मैप, और ये भारत का मैप है। इसको हम समझने वाले हैं किस प्रकार से। तो हमने आपको बताया था भारत के पश्चिमी हिस्से पर, यहाँ पर कहीं हमने बताया था अरब सागर, और इधर बताया था हमने बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये हमने बताया आपको। इधर अरब सागर यानी भारत के पश्चिमी पश्चिमी ओर अरब सागर, और पूर्वी ओर क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब सबसे पहले यहाँ पे आप सभी लोग हेडिंग डालिए एक, कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। बंगाल की
खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। अब देखिए, ये हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित सारे के सारे द्वीप समूह। अब सबसे पहले इसमें हम जो इम्पोर्टेंट है हमारे के लिए और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू महत्वपूर्ण है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे पॉइंट मेंशन कीजिए। ये जो द्वीप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, ठीक है, हम कह सकते हैं कि लगभग 512, लगभग बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं। ठीक है, इसमें आप सभी लोग हमारे साथ नोट्स बनाते चलिएगा। 572, लगभग 572, ठीक है, इसमें लगभग 572 द्वीप हैं, जिसमें से यानी इन 572 द्वीप में से हम कह सकते हैं 336 द्वीपों पर आबादी है। 36 द्वीपों पर आबादी है, राइट। हमने बताया बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, जिसमें हमने बताया कि बंगाल की खाड़ी में यानी इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है, टोटल कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं, और इन 572 द्वीप में से 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, एक अब आप सभी लोग यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करिए, और उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम कि ये द्वीप समूह 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर, अभी मैं आपको समझाऊंगा पूरा। ये द्वीप 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर, ठीक है, नॉर्थ से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री से लेकर तकरीबन हम कह सकते हैं 94 डिग्री, 94 डिग्री पूरब पूर्वी देशांतरों के मध्य, यहां से दो पॉइंट निकलते हैं। अब पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को आप जानिए। देखिए, यहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज करूंगा। देखिए, यहाँ पे मैं बताया ये द्वीप समूह जो हैं, और कौन सी किस द्वीप समूह के बारे में बात कर रहे हैं, सारे के सारे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, इसका डिस्कस कर रहा हूं मैं। और ये द्वीप समूह 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांशों के मध्य, फिर कहा गया है 92 डिग्री से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। चलिए, अब मैं इरेज कर रहा हूं और मैं ये समझाता हूं 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर कहां से कहां तक की बात की जा रही है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं यहां से पूरा इरेज, और आप सभी लोग देखिएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। ठीक है, ये अंडमान आइलैंड हो गया, यहां से यहां तक तकरीबन पूरा का पूरा कौन सी, ये अंडमान एंड निकोबार, इसको हम नाम दे दे रहे हैं यहां पर। इस आइलैंड को हम बोलेंगे, चारों आइलैंड जो हैं ये अंडमान के हैं। अंडमान, और ये जो 3 आइलैंड आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये निकोबार के हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका नाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, अंडमान एंड निकोबार। अब देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को प्रश्न यहाँ ऐसे बनेगा, देखिए किस कि अंडमान
एंड निकोबार आइलैंड को ऐसा कौन सा रेखा है जो इनको सेपरेट अलग करता है? तो यहां पे देखिए, इसको हम नाम देंगे 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को क्या करता है? ये पृथक करता है, अलग करता है। ये प्रश्न यहां से बनेगा, पहला प्रश्न। ठीक है। उसके अलावा हमने आपको बताया ये जो आइलैंड है तकरीबन 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर कहां तक फैला हुआ है? अब इसको आप मानिए 6 डिग्री 45 मिनट, जहां भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यहां से लेकर तकरीबन 14 डिग्री की मैं बात करूं तो लगभग यहां आएगा। ठीक है, लगभग और लगभग हम कह सकते हैं यहां पर। इसको आप मान लीजिए 14 डिग्री नॉर्थ। क्योंकि देखिए इसके बारे में मैं एक लाइन क्यों खींच रहा हूं, सारा का सारा मैं अक्षांश और देशांतर रेखा को मैं समझा चुका हूं। तो कृपया करके आप सभी लोग हमारी प्रीवियस क्लासों को 2 क्लासें हुई हैं उसको जरूर देखिए। सारा चीज आपको डिस्कस रहेगा, क्यों नॉर्थ में बोल रहा हूं, ये लाइन ऐसे क्यों निकाल रहा हूं, सब आपको दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको एक बात और बताया था कि 92 डिग्री से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट तो हो गया। अब मैं बात करने वाला हूं, सब कुछ मैं इरेज करूंगा, सब कुछ मैं आपको दिखा दिया किस प्रकार से क्या सिस्टम था। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं यहां से, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। अब देखिए मैं यहां पे बात करने वाला हूं कि ये अंडमान जो आइलैंड आप देख रहे हैं, अब मैं सब कुछ यहां पे इरेज करने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूंगा कि अंडमान आइलैंड जो है इसका नाम क्या क्या है। ठीक है, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसको क्या है कि 10 डिग्री चैनल जो है इसको पृथक करती है, ये आप ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात इसके बारे में आप सभी लोग नोट डाउन कीजिए कि इस द्वीप की, ठीक है, सबसे पहले आप मैं बात करता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये, इसको मैं नाम दूंगा उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। उसके बाद मैं इसका नाम दूंगा जो बीच में है, इसको हम बोलेंगे मध्य अंडमान। उसके बाद तीसरा जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको बोलेंगे दक्षिणी अंडमान। उसके बाद अंत में जो आपको दिख रहा है ये है लिटिल अंडमान। उसके बाद यहां पर जो आपको द्वीप दिख रहा है इसको बोलेंगे कार निकोबार। कार निकोबार। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे लिटिल निकोबार। उसके बाद ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है इसको हम बोलेंगे ग्रेट निकोबार। ये सीक्वेंस है पूरा का पूरा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। उसके बाद कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये दोनों आपस में सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, यहां तक तो पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम
कि इसमें थोड़ा सा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि इसमें कुछ अलग अलग चोटियां पाई जाती हैं। ठीक है, उन चोटियों के बारे में देखते हैं, एक बार नजर डालते हैं कि कौन सी चोटी कहाँ पर है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात बताऊंगा कि इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सबसे पहला जो चोटी आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे सैडल पीक। सैडल पीक, सैडल पीक नाम की ये एक चोटी है, ठीक है। जो अब देखिए, और दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे हम कह सकते हैं माउंट डियोवोली। माउंट डियोवोली, और तीसरा देखिए, इसको हम बोलेंगे माउंट थुलियर। माउंट थुलियर, ये सारे के सारे क्या हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित सारे के सारे ये द्वीप समूह हैं। ठीक है। अब देखिए, इस ये जो सैडल पीक चोटी आपने अभी देखा, ये सैडल पीक चोटी स्थित कहाँ पे है, किस द्वीप का पार्ट है, किस में पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए ये उत्तरी, ठीक है, उत्तरी अंडमान। ये उत्तरी अंडमान में स्थित लगभग कह सकते हैं 732 मीटर है। और कहां से है, तो इसकी ऊंचाई जो होती है माध्य समुद्र तल से ऊंचाई होती है। ठीक है, समुद्र तल को जीरो माना जाता है और उसी के आधार पर डिक्लेयर किया जाता है कितनी मीटर ऊंचाई है। माउंट डियोवोली की बात करें, ये मध्य अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग कह सकते हैं 515 मीटर है। उसके बाद माउंट थुलियर जो है, ये ग्रेट निकोबार में एक पर्वत है। ठीक है, यानी चोटियां हैं, चोटियां। ग्रेट, लगभग हम कह सकते हैं 642 मीटर है। ये हो गया। अब हमने बताया कि उत्तरी अंडमान में स्थित क्या है, यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि यहीं पर एक चोटी है उत्तरी अंडमान में। ये देखिए जो हमने लिख रहे हैं यहाँ पे सैडल पीक, अब मैं उसको यहाँ पर लिखूंगा, इससे आपको यहीं पर सारे के सारे क्लियर हो। तो यहीं पर स्थित है सैडल पीक। सैडल पीक, फिर उसके बाद हमने देखा माउंट डियोवोली, ये मध्य अंडमान में स्थित है। माउंट डियोवोली, उसके बाद हमने देखा माउंट थुलियर, ये कहां पर है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। माउंट थुलियर, ये यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। एक महत्वपूर्ण चीज, लिटिल अंडमान को ही हम बोलते हैं लघु अंडमान। एक महत्वपूर्ण चीज, वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की एक राजधानी है, और दोनों की राजधानी एक ही है, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है, इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। अब ये बताइए, इसमें से बहुत से लोगों को पता होगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। और ध्यान देना, वो किस अंडमान में स्थित है, तो ध्यान देना वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर, ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। ठीक है। अब उसके अलावा एक द्वीप समूह और है जो हम थोड़ा देखते हैं। कुछ पॉइंट आप सभी लोग चाहें तो नोट कीजिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यहां से लेकर पूरा का पूरा यहां तक क्या फैला हुआ है, म्यांमार। ठीक है, जिसको आज हम जानते हैं म्यांमार, जिसको हम पहले इसको जानते थे हम
बर्मा के नाम से। इसको पहले हम बर्मा के नाम से जानते थे, ठीक है। अब यही जो आज आज का म्यांमार, ये पहले का जो था ये बर्मा था। क्लियर। अब चलते हैं, हम समझते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि एकमात्र आइलैंड है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। जो बैरन द्वीप देख रहे हैं, ये एशिया का ही नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, ये भारत का ही नहीं, भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है बैरन द्वीप, ठीक है। यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर, बैरन द्वीप। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि बस कुछ और पॉइंट्स तो है नहीं आज, तो यहीं तक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में स्थित सारे के सारे द्वीप हैं। हाँ, एक पॉइंट रह गया है, वो क्या है आप वो देख लीजिए, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। मैं सोचा ना बताऊं लेकिन बताना पड़ेगा। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक म्यांमार है, और यहाँ से हमने बताया अंडमान एंड निकोबार। 10 डिग्री चैनल से अलग होता है ये। और यहीं पर ध्यान देखना, ये देखो ये, तो अंडमान जो निकोबार द्वीप आइलैंड है, ये म्यांमार से एक आइलैंड के थ्रू, ठीक है, एक चैनल है, इसको हम नाम जानते हैं कोको चैनल। इसको आप नाम दे दीजिए कोको, कोको चैनल, ठीक है, कोको चैनल। तो कोको चैनल के माध्यम से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, ये म्यांमार से क्या होता है, अलग होता है, राइट। ये पॉइंट था। उसके अलावा आप सभी लोग एक पॉइंट और नोट कीजिए, ये दक्षिणी अंडमान था और ये क्या था, लिटिल अंडमान था। इन दोनों के मध्य में ही स्थित है दक्कन पास, दक्कन पास मीन्स दर्रा, ठीक है। ये किसके किसके मध्य, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य ही स्थित है दक्कन पास। इतनी बात आप सभी लोगों को हो गई होगी क्लियर, राइट। एक मिनट रुकिए जरा। हेलो। हाँ, पहचान को, ठीक है भाई, बाद में बात करते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, ठीक, ठीक, नहीं नहीं ठीक, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, एक मिनट। तो चलिए फिलहाल आज के सेशन को हम अपने यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। तो आप सभी लोग बस अपने चैनल पर बने रहिए और बताइए कि कंटेंट में कोई आपको इश्यू तो नहीं है। कंटेंट जरूर बताइएगा आप सभी लोग। तो सबसे पहले देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, जैसा कि आपको मैं शुरू में ही बता दिया था कि कुछ सोशल मीडिया चैनल दिए गए हैं, इसका लिंक आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाइए और वहां से अपने सोशल मीडिया चैनल को फॉलो कीजिए। उस पर भी आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपको मिलती रहेंगी। उसके अलावा आपका एक यूट्यूब चैनल और है, इसका नाम है गवर्नमेंट स्टडी। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
आप सभी लोग जाइए और इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, बस अपने चैनल का सपोर्ट और समर्थन करते रहिए। मिलते हैं आपको आगामी क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत साथियों।